हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई एम पवन कुमार। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन चल रही है इसमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने आसपास सफाई रखो और खुश रहो। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे पिछले जो टॉपिक में हम बात कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा था दोस्तों फोर्थ, जिसमें हम पढ़ रहे थे। देखो सब्जेक्ट हम पढ़ के आ रहे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे। पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों बेसिक, जिसके अंदर हम हर एक पोर्शन को, हर एक पॉइंट को विद डेप्थ से लेके जाऊंगा। देन हम फिर उसके बाद आएंगे हमारे ऑब्जेक्टिव पोर्शन पे। तो दोस्तों आपको कंटिन्यू लगे रहना है, मेहनत करनी है, रोज अपनी नॉलेज को अपडेट करना है। देन उसके बाद हम उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां से आपके रिजल्ट निकलना शुरू होगा। तो दोस्तों वैसा जुड़े रहो, और भी कई ऐसी नई चीजें जो आपको इंप्रूव करेगी, बेसिक नॉलेज को इंप्रूव करेगी, वो सब चीजें मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। आपको सिर्फ दोस्तों कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है, पंक्चुअलिटी मेंटेन रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम पढ़ रहे हैं बेसिक्स, उसके बाद हम जानेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है दोस्तों, हमारी यूनिट चल रही है बेसिक, जिसके अंदर पहली जो यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन एंड बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। फिर उसके बाद हम जाएंगे इसके एक एक एनालिसिस पार्ट में, एक एक पॉइंट की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो नेक्स्ट पिछले लेक्चर्स में मैं डिस्कस कर चुका हूं, आप देखो दोस्तों हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ सोम एंड उसके पैरामीटर। बेसिक डेफिनेशन एंड सोम क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या ऐसे फैक्टर है जिसकी हमको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जरूरत पड़ गई, क्या हमारी ये स्ट्रक्चर के लिए कितनी ये वैल्यू वेरिएबल करती है, और अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस, अकॉर्डिंग टू हमारे गवर्नमेंट एग्जाम कितनी महत्वपूर्ण है, वो डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे पॉइंट में हमने कंसीडर किया था टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। इसको अच्छे खासे से मैंने आपको एक एक पॉइंट को और कवर किया था, और आने वाले लेक्चर में इसको मैं डेप्थ से लेके जाऊंगा। उसके बाद थर्ड में हमने पढ़ लिया था टाइप ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक पॉइंट आपको जो मैंने पढ़ा चुका है, इसके एक एक पॉइंट पे आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा चल रहा था दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था, हमारा जो टॉपिक चल रहा था दोस्तों स्ट्रेंथ एंड टाइप ऑफ मटेरियल। हमारा ये टॉपिक चल रहा था दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या कंसीडर कर लिया था वो मैं आपको एक बार समराइज करा रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं स्ट्रेंथ की। तो दोस्तों स्ट्रेंथ होता क्या है, ऐसे अगर मैं इसको हम पढ़ के आ रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे, किसके लिए पढ़ रहे, क्योंकि हमें ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करना है जो सेफ जोन में हो और कंफर्ट इकोनॉमिकली, ये हमारा इंजीनियरिंग प्रयोजन होता है। तो सेफ्टी फैक्टर को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो हमें मेंबर जो उसको स्टेबल बनाता है, उसके एक एक पॉइंट को, उस पर लगने वाले एक एक फोर्सेस को, उसके द्वारा जो स्ट्रक्चर पर लगता है, एक एक इफेक्ट को कंसीडर करना होगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रेंथ एंड टाइप ऑफ मटेरियल। इसके पिछले लेक्चर में मैं आपको बताता हुआ हूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट रोल लगता है, और डायरेक्टली यहां से ऑब्जेक्टिव के लिए सीधा पॉइंट टाइप 3 या 4 क्वेश्चन सीधे यहां से निकल के आते हैं इस टॉपिक से। तो दोस्तों इस वाले लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेंथ क्या होता है, विकृति होती है। इसको मैं पहले भी कंसीडर कर चुका हूं, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं दोस्तों। पहली जो यूनिट है वो आपके भेजे में जानी चाहिए, सीधी आपके कंसेप्ट समझ में आने चाहिए, इसलिए मैं एक एक पॉइंट को डेप्थ से लेकर जा रहा हूं। उसके बाद हम डायरेक्ट जब रूटीन में आ जाएंगे तो ये सब पॉइंट आपको एक याद होने चाहिए, एक एक पॉइंट को याद होना चाहिए। तो स्ट्रेंथ क्या बोलते हैं दोस्तों, विकृति होती है जब किसी मेंबर पर, जब किसी स्ट्रक्चर पर लोड या फोर्सेस लगते हैं दोस्तों, तो वो जो लोड या फोर्सेस है मेंबर की पोजीशन को बिगाड़ने की कोशिश करता है। तो हमें मेंबर को इतना स्टेबल बनाना है कि वो अपने अंदर इतना इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट कर सके, जिस वजह से मेंबर स्टेबल बना रहे, उसको हमने स्ट्रेस नाम दे दिया था। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर इसकी विकृति की। विकृति मतलब क्या होता है, जब किसी मेंबर पर लोड या फोर्सेस लगते हैं दोस्तों, तो उसकी पोजीशन में जो चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को, उन परिवर्तनों को हम
हम उसकी ओरिजिनल डायमेंशन के रेशियो में कंपेयर करते हैं, तो दोस्तों वो कराती है हमारी स्ट्रेंथ। ठीक है, अब यहाँ पर हम आज जो बात करेंगे और इसके एक एक पॉइंट की वैल्यू, स्ट्रेंथ के एक एक पॉइंट की वैल्यू मैं पिछले 2 लेक्चर में जो आपके लिए जितना गवर्नमेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से 3 या 4 सीधे पॉइंट वैल्यूज निकल के आते हैं, क्योंकि उसी से हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर स्टेबल बनता है। तो आपको वो चीजें याद होनी चाहिए दोस्तों, उनको मैं वापस लूंगा दोस्तों। अभी फिलहाल हम हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ मटेरियल पे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर मैं बात करता हूं डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। अब दोस्तों यहां पर एक आता है कि हम देखो सर, आपने ये तो बता दिया कि हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हम स्ट्रक्चर को सेफली खड़ा करना चाहते हैं, तो उस पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी लोड्स हैं, उसके द्वारा जो भी पैरामीटर रोल रखता है, जिस वजह से लोड हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैरी कर पाता है, वो सब चीजों को हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है सर, स्ट्रेंथ भी समझ में आ गया। अब आप बात कर रहे हो सर मटेरियल की, यानी कि हम बात कर रहे हैं जो हमारा स्ट्रक्चर जिन कंपोनेंट से मिलकर बनता है उसके मटेरियल की प्रॉपर्टीज का हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हम किसके बेसिस पे यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, ओनली कंसीडर। मैं इसको और डेप्थ में लेके जाऊंगा आगे वाले लेक्चर में, हम एक एक पॉइंट पे इस पर बात करने वाले हैं। दोस्तों इस टॉपिक में आपको ये जानना जरूरी है कि स्ट्रक्चर के लिए ऐसे क्या पैरामीटर होते हैं जो स्ट्रक्चर को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, मेंबर को स्टेबल रखते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट स्टडी कर रहे हैं, हम इस एक एक पॉइंट को विद डेप्थ से जानने वाले हैं दोस्तों। यकीन माने दोस्तों, मैं जब तक इस यूनिट से आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक एक एक बेसिक आपके दिमाग में नहीं चल जाता। आपकी एक प्रॉपर रिस्पांसिबिलिटी है, आपको ये सब चीजें पूरे डेप्थ से पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, किस प्रॉपर्टी की बात करेंगे यहाँ पर, ओनली ऑन इलास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पर सर ये तो बता दिया सर आपने कि हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स की बात कर रहे हैं, उनकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, उस वजह से ही हम उस मेंबर को इतनी मजबूती प्रदान कर रहे हैं जो उस पर लगने वाले एक्सटर्नल लोड या स्ट्रेसेस को कैरी कर पा रहा है। उस वजह से हमारा स्ट्रक्चर जो है स्टेबल होगा, उसके कंपोनेंट हमने पढ़ लिए। ठीक है सर, ये भी आपने बता दिया। अब ये बताया सर आपने डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, सर ये इलास्टिक होता क्या है, इसको मैं और डेप्थ से लेके जाऊंगा दोस्तों। अभी फिलहाल इतना समझो, इलास्टिक जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है दोस्तों, अपन पढ़ क्या रहे थे, हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों आज का वो है स्ट्रेंथ एंड टाइप ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ में आपको पूरा एक एक डेप्थ पैरामीटर से कंसीडर कर चुका हूं और आगे आने वाले लेक्चर में इसको और डेप्थ में जाएंगे दोस्तों। तो पहला जो हमारा जो पोर्शन है आज का वो है बेसिक डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट्स, एक एक पॉइंट। इसके लिए हम ऐसे ऐसे पैरामीटर हमारे स्ट्रक्चर के लिए क्या रिक्वायर्ड है जिनसे हम मेंबर को सेफ्टी दे सकते हैं, स्ट्रक्चर को स्टेबल बना सकते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है दोस्तों डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, इसकी जो क्लासिफिकेशन है हम उसको कंसीडर करेंगे जब उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हुए ही हम डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल को क्लासिफाई करेंगे। ये जरूरी क्यों, अब सबसे पहले पूछोगे सर ये चीज समझ आ गया कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ हुए, किन पैरामीटर पे ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है, क्यों हम स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाते हैं, क्या ऐसे कंसीडर है या पैरामीटर है जिनसे हमें स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाना होता है। ठीक है, वो सब चीजें हम देख चुके सर। तो अब ये चीज बताइए सर कि आपने ये लिखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, कि किसी भी मेंबर को, किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें उसके जो मटेरियल है उसकी रिक्वायर्ड होती है। बैक टू दी कोई भी मटेरियल, अगर आप जैसे मैं स्टील की बात करूं, लाइक वुड की बात करूं, ये दोनों क्या है, अलग अलग टाइप के मटेरियल्स हैं। तो सर इनमें ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होती है जिनकी वजह से इनको स्ट्रक्चर के लिए क्लासिफाई किया जाता है, ये या ऐसे कौन से ऐसे पैरामीटर होते हैं जिनके